राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सनातन धर्म पर। दोस्तों, परिवर्तनी एकादशी को पद्मा एकादशी भी कहते हैं। इस दिन श्री हरि चातुर्मास के शयन में करवट बदलते हैं, इसलिए इस एकादशी को परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी पर श्री हरि के वामन अवतार का पूजन किया जाता है, इसलिए इस एकादशी को वामन एकादशी भी कहते हैं। वामन भगवान का पूजन करने से सभी कार्य सिद्ध होते हैं। इस एकादशी पर माँ लक्ष्मी का भी पूजन करने से साधक को धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। यह एकादशी सभी पापों का नाश करती है, सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है, साथ ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। परिवर्तनी एकादशी पर श्री हरि का पूजन करते हुए व्रत कथा का श्रवण और पठन करने से साधक को ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की पूजा का फल प्राप्त होता है। यदि आप एकादशी पर व्रत कथा का श्रवण या पठन नहीं करते हैं तो आपको व्रत का पूजा का संपूर्ण फल नहीं मिलता। तो चलिए इस वीडियो में जान लेते हैं परिवर्तनी एकादशी व्रत कथा क्या है। इस एकादशी पर श्री हरि का पूजन करते हुए किस वस्तु का दान करें, साथ ही जानेंगे कि परिवर्तनी एकादशी का व्रत किस दिन रखना श्रेष्ठ रहेगा। एकादशी व्रत का पारण कब और कैसे करें, पारण का शुभ मुहूर्त कब रहेगा, इन सभी बातों की जानकारी के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो इसे लाइक भी जरूर करें, साथ ही वीडियो को शेयर भी कर दें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल बटन को भी प्रेस कर लें जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, परिवर्तनी एकादशी का पुण्य फल प्राप्त करने के लिए आप व्रत करते हुए या बिना व्रत करे भी सुबह स्नान आदि करके श्री हरि सहित माँ लक्ष्मी का पूजन करें। यदि श्री हरि सहित माँ लक्ष्मी का पूजन किया जाता है तो उस स्थान पर भगवान विष्णु की कृपा से सुख समृद्धि बनी रहती है और माँ लक्ष्मी का धन धान्य के रूप में घर में स्थायी वास बना रहता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार देवताओं ने अपना खोया हुआ राज्य पाने के लिए इसी एकादशी पर माँ लक्ष्मी का पूजन किया था, इसलिए इस एकादशी पर श्री हरि के साथ माँ लक्ष्मी का विशेष रूप से पूजन करना चाहिए। पूजन के पश्चात इस व्रत कथा का श्रवण भी अवश्य करें। पौराणिक मान्यता के अनुसार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे भगवान, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है, इसे करने की विधि और महात्मन बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, यह बहुत ही पवित्र, स्वर्ग और मोक्ष देने वाली एकादशी है। इस एकादशी को भगवान श्री हरि योग निद्रा में अपना करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। इसका नाम वामन एकादशी भी है, जिसे वामन जयंती भी कहा जाता है। इसके सुनने मात्र से सभी पापों का नाश हो जाता है। जो भक्त मोक्ष की इच्छा रखते हैं उन्हें यह व्रत अवश्य करना चाहिए। जिन भक्तों ने भाद्रपद मास में भगवान वामन का पूजन कर लिया, उन्होंने तीनों लोकों का पूजन कर लिया, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो भक्त इस वामन जयंती पर कमल द्वारा कमल नेत्र वामन जी का पूजन करते हैं उसे ब्रह्मा विष्णु महेश के पूजन का फल प्राप्त होता है। युधिष्ठिर कहते हैं कि हे भगवान, मुझे थोड़ा सा संदेह है कि आप कैसे सोते हैं और कैसे करवट लेते हैं और भगवान वामन का प्रसंग क्या है, विस्तार पूर्वक कहिए। तब श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, त्रेता युग में बलि नामक एक असुर रहता था। वह मेरा अनन्य भक्त था। वह मेरा नित्य प्रति पूजन और जप करता था। उसने ब्राह्मणों का पूजन यज्ञ करवाकर इंद्र से देवलोक जीत लिया। तब सभी देवतागण ऋषिगण दुखी होकर मेरे पास आए और देवताओं ऋषियों ने अनेक प्रकार की स्तुतियां करके पूजन करके मेरा पूजन किया, जिसके फलस्वरूप मैंने वामन रूप में 5वां अवतार लिया और अत्यंत तेजस्वी रूप में राजा बलि को जीत लिया। तब राजा युधिष्ठिर कहने लगे, हे मधुसूदन, आपने वामन रूप धारण करके राजा बलि को किस प्रकार जीता, कृपा करके बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैंने वामन रूप अर्थात ब्रह्मचारी बनकर बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा कि ये मुझको 3 लोक के समान है और हे राजन, यह तुमको अवश्य देनी होगी। तब राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर मुझे 3 पग भूमि देने का संकल्प कर लिया। तब मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर भूलोक में पद, भुवलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ, सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। तब सूर्य, चंद्रमा, सभी ग्रह ने, नक्षत्र, इंद्रादि देवताओं ने, शेष नागगणों ने अनेक प्रकार से मेरी स्तुति की। मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, मैंने एक पग से पृथ्वी और दूसरे से स्वर्गलोक नाप लिया है, अब तीसरा पग कहाँ रखूं। तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा भक्त पाताल में चला गया। तब बलि की विनम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूंगा। तब बलि के कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन
बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई और क्षीर सागर में शेषनाग के पृष्ठ पर हुई। हे राजन, इस एकादशी पर तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का पूजन करते हुए तांबा, चांदी, चावल, दही का दान करना चाहिए और रात्रि में जागरण भी करें। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं वे सभी पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और इस पापनाशक व्रत कथा को पढ़ते या सुनते हैं उन्हें 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, वामन भगवान की जय। दोस्तों, परिवर्तनीय एकादशी व्रत 2 दिन का पड़ रहा है, 25 और 26 सितंबर, जिसमें कि एकादशी तिथि शुरू होगी 25 सितंबर सोमवार की सुबह 7:54 पर और समाप्त होगी 26 सितंबर मंगलवार की सुबह 5:02 पर। कुछ लोग 25 सितंबर को एकादशी व्रत करेंगे और कुछ लोग 26 सितंबर को यह व्रत करेंगे, परंतु 25 सितंबर की एकादशी 10वीं तिथि युक्त है और ऐसी धार्मिक मान्यता है कि 10वीं युक्त एकादशी वृद्धा एकादशी कहलाती है। यह एकादशी सभी पुण्यों का नाश कर देती है। इसके अलावा जो एकादशी द्वादशी तिथि से युक्त होती है वह स्वर्ग और मोक्ष देने वाली होती है। इसलिए जब भी एकादशी व्रत 2 दिन का होता है तब श्री हरि की कृपा और एकादशी व्रत का संपूर्ण फल पाने के लिए सदैव दूजी एकादशी का व्रत करना चाहिए। इसलिए परिवर्तनीय एकादशी का व्रत 26 सितंबर को रखना ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा। जो भी भक्त एकादशी व्रत धारण करेंगे वे अपना व्रत द्वादशी तिथि में खोल लें। द्वादशी तिथि में स्नान आदि करके श्री हरि सहित माँ लक्ष्मी का पूजन करें और शुद्ध सात्विक बिना प्याज लहसुन का भोजन बनाकर भोजन का पहला भाग गाय के लिए निकालें। फिर श्री हरि को भोग लगाएं। भोजन में तुलसी पत्र जरूर रख दें। इसके बाद किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं। उन्हें अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा दे दें। इस दिन दान में आप किसी अनाज का दान जरूर करें। इसके अलावा फल, वस्त्र, मिठाई, गौ, भूमि, स्वर्ण इत्यादि जो भी वस्तु आप दान कर सकते हैं उस वस्तु का दान जरूर करें। यदि किसी कारणवश आपको ब्राह्मण ना मिले तो आप ब्राह्मण के निमित्त भोजन की कच्ची सामग्री, आटा, दाल, चावल, सब्जी, घी इत्यादि निकालकर उस पर दक्षिणा रखकर किसी मंदिर में दे दें। क्योंकि इस एकादशी पर राजा बलि ने वामन भगवान को 3 पग भूमि का दान किया था, इसलिए इस दिन किसी न किसी वस्तु का दान जरूर करें। इस दिन किए गए दान से 1000 अश्वमेध यज्ञ कराने के समान पुण्य फल मिलता है। दान करके पारण का शुभ मुहूर्त देखकर अपना व्रत खोल लें। परिवर्तनीय एकादशी पर 26 सितंबर को व्रत करने वाले साधक अपने व्रत का पारण 27 सितंबर को सुबह 5:49 से 8:13 तक कर सकते हैं और जो लोग 25 सितंबर को एकादशी व्रत धारण करेंगे वे अपने एकादशी व्रत का पारण 26 सितंबर को दोपहर 1:02 से 3:37 तक कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को प्रेस कर दें जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।